चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते जलीय पौधे जल में किस ऊतक के कारण नहीं डूबता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जलीय पौधे जितने भी है वो जल के ऊपर तैरता है और जल में डूबता नहीं है। काहे नहीं डूबता है? और अगर जलीय पौधे के अलावा अगर अन्य पौधे उसमें जल में डालते हैं तो डूब जाता है। इसका कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि पौधों के कोमल भाग, कोमल का मतलब होता है कि मुलायम भाग, यानी मुलायम भागों में पैरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, जिसके कारण उसके बीच यानी पौधों के बीच काफ़ी खाली स्थान होता है। यानी पैरेनकाइमा हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जलीय पौधा में ही पाया जाता है, यह स्थलीय पौधा में भी पाया जाता है। जो खाली स्थान होता है, यानी जो जहाँ रहेगा तहाँ के इसकी कोशिका में खाली स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मान शर्करा प्रोटीन जैसे ऊर्जा को संलयन करता है यानी जमा करता है। लेकिन पौधों में विशेष पैरेनकाइमा पाया जाता है, यानी ये पैरेनकाइमा स्थल वाला यानी धरती पर उसमें भी पाया जाएगा और जल में उसमें भी पाया जाएगा, लेकिन जल वाला में कुछ विशेष पैरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं जलीय पौधों के बीच जिसके कोशिकाएं जलीय पौधों के बीच अधिक खोखलापन प्रदान करता है। यानी ये जो है पैरेनकाइमा उसको कहते हैं, यानी कुछ विशेष पैरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है जिसे पैरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। ये अधिक खोखलापन, यानी खोखला का मतलब हुआ कि उसमें अधिक जो है से खाली जगह प्रदान करता है, और जिस मतलब पैरेनकाइमा ऊतक कहते हैं, उसका नाम भी एक विशेष पड़ गया पैरेनकाइमा ऊतक। काम के आधार पर किसी का भी नाम भी पड़ता है, तो इसका नाम पैरेनकाइमा ऊतक है, जो अधिक खोखलापन प्रदान करता है। और इस खोखले भाग में ऑक्सीजन भरने के कारण जल इस पर एक विशेष बल लगा देती है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी इस खोखले भाग पर जल हमेशा यानी खोखले भाग पर जल हमेशा एक बल लगाती है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी बल के कारण जलीय पौधा जल में तैरता है। यानी कोई भी आप खोखले बर्तन जिसमें ऑक्सीजन भरा है ना, आप उसको जल के संपर्क में ले जाइए, जल के ऊपर ले जाइए, तो जल उस पर अपने द्वारा एक दबाव डालती है, यानी ऊपर की ओर उसको हमेशा करने का प्रयास करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसी उत्प्लावन बल अपने जलीय पौधे पर भी लगाता है, जिसके कारण हमेशा जलीय पौधे जल पर तैरता रहता है। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।